और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाएं और अपने प्रभु यीशु मसीह से, जो कि जगत का उद्धार करता है, जगत का बनाने वाला है, उस प्रभु से प्रार्थना करें। हम सब लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं कि दिन भर आपने हमें सही सलामती से रखा, हर परेशानी और मुसीबत से प्रभु यीशु मसीह आपने हमें बचाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर यह अनुग्रह किया कि हम लोग आपके कदमों पर बैठ करके आपके पवित्र और मीठे नाम को अपने होंठों से और अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह हम ले सकें। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु, आपका वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये आपके महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है और आपकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नई होती रहती है। सच में प्रभु, अगर आपका हाथ और आपका अनुग्रह हमारे ऊपर ना होता तो आज के इस दिन को प्रभु जी हम देख नहीं पाते। पिता परमेश्वर, बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस संसार से चले गए, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह प्रभु जी हम पर है और आपने प्रभु हम पर ये अनुग्रह किया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर के खुदावन आपकी हमद और आपकी तारीफ प्रभु यीशु मसीह हम गा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में प्रभु हमसे जो कुछ भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप हमें माफ करें और अपने पवित्र लहू से धोकर प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करें और प्रभु जी आप हमारा उद्धार करें और हमें इस योग्य बनाएं कि आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आप बांध कर आ सकें और आपके पवित्र और मीठे नाम को अपने होंठों से और अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह हम ले सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम में जितने लोग प्रभु हमारे साथ इकट्ठित हैं, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक को आशीष देना, हर एक को बरकत देना और हर एक का प्रभु उद्धार करना और हर एक का नाम प्रभु यीशु मसीह आप अपने जीवन की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह लिखना। पिता परमेश्वर, प्रभु हम खाली हाथ बैठे हैं लेकिन खाली हाथ उठने ना पाए। जब उठते हैं पिता परमेश्वर तो तेरी आशीषों को लेकर के उठे। पिता परमेश्वर, प्रभु आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। प्रभु इस वचन के अनुसार आप हमारे मध्य में आइए, अपने स्वर्गीय सिंहासन को प्रभु हमारे बीच में लगाइए और हम सबको प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इस जगह को प्रभु अपनी उपस्थिति से घेर लीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे होंठों को छू लीजिए, हमारी आत्मा को छू लीजिए, हमारे शरीर को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक बातों के द्वारा प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सकें। हमारा बैठना उठना और प्रभु तेरे गीतों का गाना और तेरी आराधना करना पिता परमेश्वर आपको पसंद है। सो प्रभु यीशु मसीह उन तमाम अंधकार की शक्तियों को जो आराधना करने में बाधा उत्पन्न करती हैं हर एक को बांध दीजिए और इस जगह से दूर कीजिए। प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। हम सब लोग मिलकर के एक गीत गाएंगे, गीत नंबर
के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। सच में यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ है। प्रभु में पढ़े और प्रभु की आराधना करें। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। सच में यीशु हमारे साथ है, वो हमारे साथ में है। उसकी पढ़ाई करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो हमारे साथ में है। रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत
तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कांटे हो सकते हैं, आज हमारे जीवन में समस्या हो सकती है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए कांटों से मत डरिए, मुसीबतों से मत डरिए। अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। प्रभु यीशु हमारे साथ है और वो हमारे साथ रहेगा। हम सब लोग मिलकर के एक गीत और गाएंगे। सभी लोग ताली बजाएं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं, प्रभु के लिए गाएं, सभी लोग प्रभु के लिए गाएं। एक डाल पर कोई मारे जो कांटा, तो दूसरा फेर देना। एक मील जब कोई साथ जाए, तो मील का साथ देना। एक डाल पर कोई मारे जो कांटा, तो दूसरा फेर देना। एक मील जब कोई साथ जाए, तो मील का साथ देना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मेरे प्रियो, हम सबसे प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। ये बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं और प्रभु के लिए गाएं। अपने ही जैसा तुम प्यार करते रहना। यीशु मरा है सबके लिए, ये बात ना भूल जाना। अपने पड़ोसी से अपने ही जैसा तुम प्यार करते रहना। यीशु मरा है सबके लिए, ये
जाना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। सभी लोग ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं, प्रभु के लिए गाएं, अपने प्रभु की आराधना करें, अपने प्रभु की स्तुति करें, आनंद के साथ प्रभु के नाम की जय जयकार करें। हालेलुया। अपना सब कुछ सभी लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ सभी लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। अभी हम लोग गा रहे थे, अपने पड़ोसी से अपने जैसा तुम प्यार करना। यीशु मरा है सबके लिए, ये बात तुम ना भूल जाना। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि जो हमारे पड़ोसी हैं हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। लेकिन आज के संसार में एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, जलन करता है और एक दूसरे से खुश नहीं रहता। मेरे प्रियो, याद रखें, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और आकर के कहने लगा, हे प्रभु, धर्मशास्त्र में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, मुझे तू बता। तब प्रभु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने अपनी सारी शक्ति, अपने सारे बल और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना, और दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। मेरा जीजो, ये दो आज्ञा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताई, जो धर्मशास्त्र के अंदर सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारी शक्ति, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यीशु मरा है, ये बात हम लोगों को भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने सबके लिए अपने प्राण दिए हैं, सबके लिए। इसलिए हमें हर एक से प्रेम करना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। हम सब लोग एक गीत और गाएंगे। बहुत अच्छा गीत है और हम सब लोग मिल करके गाएंगे। सभी लोग ताली बजाएं। सभी लोग ताली बजाएं और जोर से ताली बजाएं। जोर से ताली बजाएं।
प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों से खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। सभी लोग ताली बजाएं। सच में आज सारी दुनिया के लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो जीवों से बचा सकता है। हालेलुया। सभी लोग ताली बजा कर प्रभु के लिए गाएं। हालेलुया। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी गुर्बत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी गुर्बत। अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी ज़ीनत, अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों से खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। याद रखिएगा, परमेश्वर केवल उन्हीं को मिलता है जिनको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर उनको नहीं मिलता जिनको परमेश्वर की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर हमको मिले, तो आज परमेश्वर की जरूरत को महसूस कीजिए, परमेश्वर आपको मिलेंगे। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं और जोर से ताली बजाएं। परमेश्वर की आराधना करने को स्वर्ग में बैठा हुआ खुश होगा। हालेलुया। तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है जैसे हो अनमोल मोती। राग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, राग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साए जमा तू जिंदा खुदा तू, साए जमा तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों से खुद
यीशु मसीह की जय। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने उसके नाम में उसकी आराधना की, उसकी उपस्थिति में हमने गीतों को गाए। और अब ये समय है कि हम लोग प्रभु के वचन में चलें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बातें करें, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी समझ को खोले ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सीख सकें। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं निवेदन करूंगा आशिमा से कि प्रार्थना करें वचन के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, उनसे प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने सुबह में इतना अच्छा प्रकाश दिखाया प्रभु। और प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो वचन आपकी सभा में बोला जाता है प्रभु, वो आपकी ओर से हो नहीं पाए प्रभु। वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना फल लाए प्रभु। और प्रभु, जो वचन बोला जाता है वो आपकी ओर से हो प्रभु। और प्रभु, उस वचन को आप आशीष दीजिए प्रभु जो इस समय बोला जाने वाला है। ये सब मैं आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता हूँ प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। क्या हम सब लोग आनंदित हैं, खुश हैं, सबको अच्छा लग रहा है? सो अब हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 23 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? रोमियो की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़िएगा। क्या लिखा है? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बस प्रभु के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत और आशीष हो, आमीन। रोमियो की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 23 वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है, सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हम सब ने पाप किया है, तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में हम सब लोग पापी हैं। वास्तव में हम सब लोगों ने पाप किया है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं, कोई भी ऐसी स्त्री नहीं जो इस बात को कह सके कि हमने कभी पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सब ने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, जब पाप की बात आती है तो आज कोई भी व्यक्ति अपने पापों को मानना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैंने पाप किया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अपने मन के अंदर कि वो तो एक पवित्र व्यक्ति है, वो तो एक शुद्ध व्यक्ति है, वो तो एक धर्मी व्यक्ति है, उससे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, उससे तो कभी पाप नहीं हो सकता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एहसास होता है कि वो पापी हैं, अंदर से उनका मन उन्हें कचोटता है कि उन्होंने पाप किया है, उन्होंने गुनाह किया है, उन्होंने अपराध किया है, लेकिन वो लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने अपने पापों को नहीं मानते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम अपने पापों को मानेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल खुल जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपमानित होना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग लज्जित हो जाएं। आज
आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति अपने पापों को मानना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता है। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको बता देना मांग रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है हम सब ने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं या मैंने कभी पाप नहीं किया, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना रहता है। आज दुनिया का हर एक व्यक्ति जो इस संसार के अंदर है, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन उसके पाप उसके स्मरण रहते हैं, उसके पाप उसको याद रहते हैं कि उसने पाप किया है और वो पाप में जीवन जी रहा है। मेरे प्रियो, आज हम लोग माने चाहे ना माने, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हम सब ने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, आज अपने आप को ये मत सोचिए कि हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं और हमसे कभी गलती नहीं हुई, हमसे कभी पाप नहीं हुआ। मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमसे कभी पाप नहीं हुआ, तो हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहरेंगे, हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है कि हम सब ने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने आसमान से धरती को दृष्टि की, परमेश्वर ने आसमान से धरती को देखा और उसने देखा कि कोई धर्मी है या नहीं, कोई पवित्र है या नहीं, कोई बुद्धिमान है या नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला है या नहीं। बाइबल बताती है एक भी धर्मी नहीं, एक भी पवित्र नहीं, एक भी बुद्धिमान नहीं, एक भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब बिगड़ गए और सबके सब लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया। मेरे प्रियो, बहुत समय से परमेश्वर देख रहा है कि इस धरती पर किसी पवित्र जन को देखे, किसी बुद्धिमान को देखे, लेकिन परमेश्वर को इस संसार के अंदर कोई भी पवित्र व्यक्ति दिखाई नहीं देता, कोई भी पवित्र व्यक्ति दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई से नफरत करे तो वो झूठा है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, उसके अंदर परमेश्वर नहीं। आज बहुत से लोग हैं, चाहे वो मसीह लोग हो, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर वो अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, अगर वो यीशु मसीह का नाम लेते हैं और नाम लेते समय उनके मन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है, अपने भाइयों के प्रति कोई नफरत नहीं है, अपने भाइयों के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, तो इसका मतलब यह है वास्तव में वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन उस समय अगर हमें याद आता है कि हम अपने भाई से नफरत करते हैं, हम अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं, तो मेरे प्रियो याद रखिएगा, ऐसी भक्ति जो है परमेश्वर को पसंद नहीं आती, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की और देखा कि कोई मनुष्य धर्मी है या नहीं। मेरे प्रियो, आज घरों में लड़ाई होने का कारण क्या है, झगड़े होने का कारण क्या है, समस्याओं का कारण क्या है? क्योंकि हर एक जन गलती करता है, हर एक जन अपराध करता है, लेकिन जो अपराध करते हैं वो मानते नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है, वो मानते नहीं कि उनसे कोई अपराध हुआ है। हम लोग अपने अपने पापों को छुपाते हैं, अपने अपनी बुराइयों को छुपाते हैं, हम लोग परमेश्वर के सामने नहीं रखते, हम अपने भाई बहन के सामने, हम अपने माता पिता के सामने नहीं रखते कि हमसे गुनाह हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को पवित्र मानते हैं, हम अपने आप को शुद्ध मानते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हम सब ने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे अजीजों, धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं पवित्र हूँ। कोई भी ऐसा भाई या कोई भी ऐसी बहन नहीं है जो इस बात को कहे कि मैं पवित्र हूँ। कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष नहीं है जो इस बात को कह सके मैंने कभी अपने जीवन के अंदर बुराई नहीं की। मेरे अजीजों, हम सब के सब पापी हैं। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ये दिखाना चाहूंगा कि हम सब के सब पापी कैसे हो गए, कैसे हम सब गुनहगार हो गए, कैसे संपूर्ण जगत के लोगों के जीवन में पाप आ गया। ये चीज मैं आज आपको प्रभु के वचन से मैं दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 26 वचन को पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया।
मेरे प्रियो, जिस समय परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की थी, जिस समय परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिस समय परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा और तारों को और धरती को बनाया, जिस समय परमेश्वर ने पेड़ और पौधे बनाए, जिस समय परमेश्वर ने सारे संसार की सृष्टि की और जिस समय परमेश्वर ने पहले स्त्री और पुरुष को बनाया, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। यानी जैसा परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और कहीं पर भी नहीं लिखा कि परमेश्वर ने कहा हो कि मनुष्य पापी है या मनुष्य अशुद्ध है या मनुष्य के अंदर पाप पाया जाता है। परमेश्वर ने कहीं पर भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया था। जैसा परमेश्वर था वैसा ही मनुष्य था और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में संगति हुआ करती थी। मनुष्य और परमेश्वर आपस में मिला करते थे, मनुष्य और परमेश्वर आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। मेरे अजीजों, उन दिनों में परमेश्वर स्वर्ग से आता था मनुष्यों से बात करने के लिए, लेकिन आज के समय में परमेश्वर मनुष्य से बात करने के लिए नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो विशाल परमेश्वर है। वो तो केवल पवित्र लोगों से बातें करता है, वो तो शुद्ध लोगों से बातें करता है, वो तो उन लोगों से बातें करता है जिनका हृदय शुद्ध है। अपवित्र वस्तुओं से परमेश्वर घृणा करता है और अपवित्र लोगों से परमेश्वर बातें करना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि आज के समय में लोगों को दर्शन देना बंद कर दिए, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि पाप इस संसार के अंदर बहुत तेजी से बढ़ गया। आज हम देखते हैं सारे संसार के अंदर पाप बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि जब हम लोग परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं तो फिर हम पाप कैसे कर सकते हैं? हमारे जीवन के अंदर पाप कैसे आ गया? हम कैसे पापी अपने आप को कह सकते हैं? मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि कैसे पाप मानव जाति के अंदर आ गया। मेरे प्रियो, जिस समय परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया, जिस समय परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष की रचना करी, तो सबसे पहले स्त्री और पुरुष को लेकर के परमेश्वर ने स्वर्ग जैसी वाटिका में, जिसे अदन की वाटिका कहा जाता है, उसके अंदर रख दिया। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू सब फलों को तू खा सकता है, सब वृक्षों के फलों को तू खा सकता है, लेकिन जो फल बीच में लगा हुआ है उस फल को मत खाना। भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। और पहले स्त्री और पुरुष ने कहा, ठीक है परमेश्वर, आपने कहा है कि हम उस फल को ना खाएं, तो हम उस फल को नहीं खाएंगे। और वो अदन की वाटिका के अंदर बड़े सुकून से रहा करते थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं था। परमेश्वर उनके साथ आकर के संगति किया करता था और वो बड़े खुश थे, बड़े आनंदित थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे। एक दिन शैतान ने सोचा, शैतान आया, उसने कहा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा है, मैं मनुष्य को यानी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को नाश कर दूंगा और मैं परमेश्वर को मनुष्य से अलग कर दूंगा। इसलिए उसने एक विचार किया, अपने मन में बैठकर वो सोचने लगा, अगर मैं इंसान को नाश करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने बनाया है और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं इंसान की बनाई हुई चीज को मैं नष्ट कर दूं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं उस परमेश्वर की बनाई सृष्टि को नष्ट करूं। इसलिए उसने कुछ उपाय सोचा कि कौन सा ऐसा उपाय है जिसके कारण मैं इंसान को नष्ट कर सकता हूं। तब उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं मनुष्य से पाप करा देता हूं, और मनुष्य जब पाप करेगा, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, और जब परमेश्वर देखेगा कि मनुष्य ने पाप कर लिया है और मनुष्य पाप में डूब गया है और परमेश्वर उनके पाप के कारण उनसे अलग हो जाएगा, परमेश्वर उनको छोड़ देगा। इसलिए उसने दिमाग लगाया और वो स्त्री के पास गया और उसने कहा स्त्री से जाकर के, मैंने सुना है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा था कि तुम इस फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम उस दिन मर जाओगे। उसने कहा हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन हम उस फल को खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। तब उसने कहा परमेश्वर ने झूठ कहा कि तुम मर जाओगे, तुम नहीं मरोगे, तुम उस फल को खाओ।
परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यानी परमेश्वर के समान हो जाओगे। देखो वो फल कितना अच्छा है, देखो वो फल कितना मनभाव है। और उसने अपनी मीठी मीठी बातों में उसने स्त्री को लुभा लिया, उसने अपनी झूठ की बातों में स्त्री को फंसा लिया। और स्त्री ने क्या करा, शैतान की बातों में आकर के उस फल को खा लिया। स्त्री ने शैतान की बातों में आकर के उस फल को खा लिया और फिर उसने अपने पति को भी दे दिया। और जैसे ही दोनों ने वो फल खाया, लिखा है उनके अंदर डर आ गया, उनके अंदर भय आ गया और वो डर के मारे एक झाड़ी के पीछे उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। और दिन के ठंडे समय जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया तब उसने कहा, हे आदम तू कहाँ है? तब उसने कहा, हे परमेश्वर मैं तेरे शब्द को सुन करके डर गया था इसलिए छुप गया। इससे पहले कभी डर नहीं आया था, इससे पहले वो कभी भयभीत नहीं हुए थे, इससे पहले कभी शर्म उनके अंदर नहीं आई थी। अरे प्रभु का वचन कहता है स्त्री और पुरुष को बनाया तो उनके लिए कपड़े नहीं बनाए थे, वो ऐसे ही नंगे रहा करते थे अदरी की वाटिका के अंदर। लेकिन कोई शर्म कोई पाप उनके अंदर नहीं था, कोई लज्जा उनके अंदर नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर धार्मिकता बात करती थी, उनके अंदर पवित्रता बात करती थी, उनके अंदर परमेश्वर बात करता था। लेकिन जैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जैसे उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तुरंत उनके अंदर भय आ गया, तुरंत उनके अंदर लज्जा आ गई, तुरंत उनके अंदर शर्म आ गई और उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, पाप करने वाला व्यक्ति कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी अपने आप को धर्मी क्यों ना दिखाए, मैं आज आपको बता रहा हूँ उसके अंदर शर्म है, उसके अंदर डर है। और ये डर जो है उसका पाप उसके अंदर लेकर आता है। मेरे प्रियो, आज हम अपनी माँ को नहीं बताते, अपने भाइयों को नहीं बताते, अपने पड़ोसियों को नहीं बताते, लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि हमसे कोई बड़ा गुनाह हुआ है, हम जानते हैं कि हमसे कोई पाप हुआ है, हम जानते हैं हमसे कोई बुराई हुई है। और उस बुराई के कारण जो समस्या हमारे ऊपर आई है, उन समस्याओं को भी हम लोग झेल रहे हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, शैतान ने पहले स्त्री और पुरुष को पाप करा दिया। बल्कि मैं आपसे इसमें एक भेद की बात कहना चाहता हूँ, इसमें एक ज्ञान की बात कहना चाहता हूँ। पाप शैतान ने नहीं कराया, बल्कि स्वयं स्त्री और पुरुष ने पाप किया। आपको मालूम ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूं? आपको मालूम ये बात मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूं? मेरे प्रियो, जो लोग जिनको परमेश्वर ने बनाया है, जिनको परमेश्वर ने रचा है, शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं, शैतान के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो उनको पाप करा दे। शैतान इस बात को जानता है, अगर मैं इनको पाप में फंसाऊंगा तो इनका परमेश्वर मुझे नाश कर देगा। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए तो उसने अपने दिमाग में प्लान बनाया कि कैसे इनको फंसाया जाए। और उन्होंने स्त्री और पुरुष को फंसाया और वो फंस गए। मेरे प्रियो, वहां शैतान ने पाप नहीं कराया, परंतु वो आदम और स्त्री की खुद की अपनी इच्छा थी, खुद की उनकी अपनी अभिलाषा थी, और उस अभिलाषा में खींच करके फंस करके वो परेशान में पड़ गए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, अगर कोई आपसे कहे कि आप जो है शराब पी लो, तो क्या आप शराब पियोगे? अगर कोई आपसे कहे कि हत्या कर दो, तो क्या आप हत्या करोगे? अगर आपसे कोई कहे कि आप किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी दे दो, तो क्या आप झूठी साक्षी दे दोगे? अगर कोई आपसे कहे कि आप जुआ खेल लीजिए, तो क्या आप जुआ खेलोगे? अगर कोई आपसे कहे कि आप फलाने के घर में जा करके उसके घर को बिगाड़ दीजिए, तो क्या आप बिगाड़ देंगे? नहीं बिगाड़ सकते, जब तक कि वो व्यक्ति जिसको आप बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं अगर वो तैयार ना हो। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में शैतान आदम और हव्वा को नहीं बिगाड़ सकता था, शैतान आदम और हव्वा से पाप नहीं करा सकता। ये तो आदम और हव्वा की खुद की इच्छा थी, जिसमें फंसकर वो शैतान की बातों में आ गए। आज सारी दुनिया जो है शैतान की बातों में आ रही है, आज सारी दुनिया बुरे लोगों की बातों में आ रही है, आज सारी दुनिया जो है एक दूसरे की बातों में आ रही है। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, घर बिगड़ जाता है, तब कहते हैं कि फलाने के परिवार ने, फलाने के बच्चे ने हमारा बच्चा बिगाड़ दिया।
फलाने व्यक्ति ने हमारे घर में आकर के हमारे घर को बिगाड़ दिया। अरे कोई हमारे घर को बिगाड़ सकता है, कोई हमें नाश कर सकता है? नहीं नाश कर सकता, जब तक कि हम स्वयं अपने आप को उनके हवाले ना कर दें। आप अपने आप में मजबूत हैं तो कोई भी आपसे पाप करा नहीं सकता। लेकिन वहां पर हम देखते हैं आदम और हव्वा पाप कर बैठे, आदम और हव्वा गुनाह कर बैठे। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु के वचन से बताऊंगा, अगर आप उत्पत्ति की किताब उसके 5 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जब आदम जो है 130 वर्ष का हुआ तब आदम की समानता में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेत रखा गया। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और 26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। लेकिन यहाँ पर लिखा है जैसे आदम 130 वर्ष का हुआ तो आदम की समानता में एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेत रखा गया। पहले परमेश्वर की समानता में, लेकिन अब आदम की समानता में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया तो पाप जो है आदम के ब्लड में शामिल हो गया, आदम के खून में शामिल हो गया। अब जो संतान उत्पन्न होने लगी वो आदम के ब्लड से होने लगी, यानी परमेश्वर का उसके जीवन के अंदर कोई स्थान नहीं, परमेश्वर का उसके ऊपर कोई हाथ नहीं, बल्कि आदम का पाप जो है आदम के ब्लड में चला गया। और आदम के ब्लड में जाने के कारण उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान खुद आदम की समानता में हुई। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि सारी दुनिया पापी कैसे है, सारी दुनिया गुनहगार कैसे है। क्योंकि जब पहले स्त्री और पुरुष ने पाप किया तो वो पाप उनकी आत्मा में समा गया, वो पाप उनके खून में समा गया। फिर उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होने लगी वो सब पाप में उत्पन्न होने लगी। एक छोटा बच्चा तो पाप नहीं करता, एक छोटा बच्चा तो गुनाह नहीं करता, एक छोटा बच्चा तो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सबने पाप किया, यानी एक छोटा बच्चा भी पापी है, एक छोटा बच्चा भी गुनहगार है। वो गुनहगार कैसे है? क्योंकि वो जो है इंसान के ब्लड में से आया है, इंसान के खून में से आया है, और उत्पन्न होने से पहले ही आदम के पाप उसके अंदर समा गए हैं। इस तरीके से सारी दुनिया पापी हो गई, इस तरीके से पाप संपूर्ण जगत के अंदर आ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और सब के सब जो है परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, हम लोग कहते हैं बच्चा तो निर्दोष है, बच्चा तो कोमल है और बच्चे के अंदर कोई पाप नहीं, बच्चे के अंदर कोई बुराई नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने प्रभु के वचन के द्वारा आपको दिखाया कि बच्चा पापी कैसे है। क्योंकि पाप जो है जब पहले स्त्री और पुरुष ने किया वो उनके ब्लड में आ गया, वो उनके खून में आ गया। और जब से जो संतान उत्पन्न होने लगी उस समय से तब से हर एक जन अपने पापों में पैदा होने लगा, सबके सब अपने पापों में उत्पन्न होने लगे। इस कारण से सारी दुनिया के लोग पापी हैं। आज हम कितना भी यीशु मसीह का नाम लें, आज हम कितना भी पूजा पाठ करें, आज हम कितनी भी अपनी धार्मिकता दिखाएं, मेरे अजीजों, हम सब गुनहगार हैं, हम सब पापी हैं। और हम परमेश्वर को उस समय तक नहीं पा सकते जब तक कि पाप की दीवार हमारे जीवन से हट ना जाए, जब तक कि पाप हमसे दूर ना कर दिया जाए। आज बहुत से लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, आज बहुत से लोग परमेश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं मिलता, परमेश्वर उनको दिखाई नहीं देता, परमेश्वर उनको दर्शन नहीं देता। कारण क्या है कि परमेश्वर उनको दर्शन नहीं देता? क्योंकि उनके जीवन में पाप की दीवार है, उनके जीवन में पाप की दीवार है। हम लोग एक तरफ पूजा पाठ करते, एक तरफ हम यीशु मसीह का नाम लेते, दूसरी तरफ अपने भाइयों से नफरत करते, अपने पड़ोसियों से नफरत करते। तो ये नफरत कहाँ से आई? क्योंकि ये हमारे अंदर पाप हैं जो हमारे अंदर बुराइयों को उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर जो है पाप को लेकर के आते हैं। मेरे अजीजों, ये पाप ही है जो हमसे पाप कराता है। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से नफरत करे
तो वो झूठा है, उसके अंदर परमेश्वर नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। आज अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, क्या आपके अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं? क्या हमारे अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं? अगर ये बुराई हमारे अंदर पाई जा रही है तो आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, आज हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब तक परमेश्वर आपको नहीं मिल सकता, जब तक कि ये पाप की दीवार हमारे अंदर से ढाई ना जाए। लेकिन मेरे प्रियो, इस दीवार को हम कैसे ढा सकते हैं? इस पाप को हम कैसे हटा सकते हैं? इस पाप को हटाने के लिए, इस पाप की दीवार को हटाने के लिए लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं, लोग कितना दान दे रहे हैं, लोग कितना दान पुण्य कर रहे हैं, लोग कितने खाना बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं, और वो सोच रहे हैं शायद ऐसा करने से हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, शायद ऐसा करने से हम लोग पवित्र हो जाएंगे, शायद ऐसा करने से हमारा परमेश्वर हमसे खुश होगा। जब कभी विपत्ति आएगी, जब कभी दुख आएगा, तो परमेश्वर हमें संकटों से बचा लेगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, परमेश्वर इस प्रकार के कामों से कभी भी हमारा छुटकारा नहीं कर सकता। परमेश्वर इस प्रकार के कामों से कभी हमारा उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धर्म के काम तो परमेश्वर की दृष्टि में मेले चितड़ों के समान है। आज जितनी धार्मिकता के काम करेंगे, जितने अच्छे काम करेंगे, मेरे अजीजों, हम गुनहगार ठहरेंगे, हम पापी ठहरेंगे, क्योंकि हम अपने धर्म के कामों से परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं कर सकते। आज लोग सारे जीवन भर बुराइयां करते रहते हैं, फिर एक दो अच्छा काम कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हम पर दया करेगा और परमेश्वर हमारे पाप को दूर करेगा, परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता देना मांग रहा हूँ, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर में लेस मात्र भी त्रुटि नहीं। वो परमेश्वर इस तरीके से हमारे पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकता। तो फिर कौन सा तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे गुनाहों को दूर करे? कौन सी ऐसी बात है जिसके द्वारा हम फिर से धर्मी बन सकते हैं, फिर से हम पवित्र बन सकते हैं, फिर से हमारा उद्धार हो सकता है? मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। और ये तरीका भी हम लोगों ने नहीं खोजा, ये तरीका भी हम लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि ये उसी परमेश्वर ने, जिसने हमको बनाया, उसी ने ये तरीका बनाया, और उसके तरीके से ही आज मेरा और आपका उद्धार होता है। मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, जिसके द्वारा हम अपने पापों से बच सकते हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है जल्दी से? रोमियो की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? इसलिए जैसा एक मनुष्य से द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, इसलिए कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु जो है सब मनुष्यों में फैल गई। मेरे प्रियो, आज जितने लोग मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, वो इस सच्चाई को जान ले। अब हम कहते हैं हम पवित्र हैं, तो मेरे अजीज, हम पवित्र नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो पहले आदम और स्त्री ने पाप किया, उन्हीं के पाप के द्वारा पाप सब में आ गया, और सब में फिर मृत्यु आ गई, और मृत्यु जो है सब मनुष्यों के अंदर फैल गई। इसलिए कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु जो है सब मनुष्यों में फैल गई। यानी एक मनुष्य के पाप जो है सबके अंदर आ गए। जब सारे लोग पापी हो गए, तो फिर परमेश्वर ने क्या उपाय किया? इसी वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु जगत में आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। तो वहां पर लिखा, एक ही मनुष्य के द्वारा धार्मिकता आई, और धार्मिकता सब मनुष्यों में फैल गई। और वो मनुष्य जो है वो कोई और नहीं, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया, और इस जगत में आकर के उसने लोगों के
पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसने इस जगत में आकर के अपने आप को जो है सूली पर चढ़ा दिया, क्योंकि धर्मशास्त्र बताता है पापों की क्षमा जभी मिल सकती है, पापों से उद्धार जभी हो सकता है जब किसी पापी मनुष्य के लिए कोई अपना बलिदान दे। और परमेश्वर ने देखा इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक दूसरे इंसान के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, एक दूसरे इंसान के लिए अपने आप को मार दे। इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर यीशु मसीह में आ गए और उसने सारे जगत के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। लिखा है एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता आई और वो धार्मिकता सब मनुष्यों में फैल गई और उस धार्मिकता के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों को परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं, आज हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं, आज हम अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि उस सिद्ध और पवित्र और जीवित प्रभु यीशु मसीह की लहू क्रूस को देखें और उस क्रूस पर बहे हुए लहू पर विश्वास करें और उस लहू को अपने हृदय के अंदर लगाएं। जब वो लहू हमारे जीवन के अंदर आएगा तो वो लहू जो है हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा, वो लहू जो है हमारा उद्धार करेगा, वो लहू जो है हमें एक बार फिर से परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना देगा। मेरे अजीजों, अपने धर्म के कामों के कारण ऐसा मत सोचिए कि हमारा उद्धार होगा, हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे और हम लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाएगा। कदापि नहीं होगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि पुत्र जो है सारे जगत के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला 3 अध्याय उसके 16 वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने क्यों अपने पुत्र को भेजा? परमेश्वर ने क्यों अपने बेटे को भेजा? क्यों अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया? क्योंकि परमेश्वर जानता था मनुष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं, परमेश्वर के मनुष्य के अंदर इतनी खूबी नहीं कि वो अपना उद्धार करा सके। इसीलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। मेरे प्रियो, आज हम अपने पापों से बचना चाहते हैं, आज हम उद्धार पाना चाहते हैं, तो एक बार फिर उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह की ओर देखें, उस यीशु मसीह के बलिदान को देखें, वो क्रूस पर बह रहे यीशु मसीह के खून को देखें। मेरे अजीजों, वो खून उसने हमारे लिए बहाया है, वो खून हमारे पापों के लिए बहाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे ही पापों के कारण उसकी ताड़ना हुई, हमारे ही पापों के कारण उसके कोड़े मारे गए, हमारे ही पापों के कारण वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके मार खाने से हम चंगे हुए और उसके लहू बहने से हम लोग पवित्र हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर हमको दे रहे हैं कि किस तरह से हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से हम अपना उद्धार करा सकते हैं। एक ही तरीका है, यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सब ने पाप किया है, सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से अगर परमेश्वर की महिमा को पाना चाहते हैं तो हम प्रभु के पास आएं और प्रभु की आराधना करें। हम सब लोग एक गीत गाएंगे, उस गीत में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर कोई बीमार है, अगर कोई दुखी है, अगर कोई अपने जीवन में परेशान है, वो आज मेरे साथ प्रार्थना करे। यीशु मसीह उनके अंदर उनको शांति देंगे। आप खुद फील करोगे, खुद महसूस करोगे कि कोई है जो हमारे साथ में खड़ा है, कोई है जो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। डरिए मत, घबराइए मत। मेरे अजीजों, आज कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, कितने लोग हैं जो लोग बीमारियों से डरते हैं, कितने लोग हैं समस्याओं से डरते हैं। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं। मेरे साथ इन गीतों को गाइए और आपके जीवन के अंदर से आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। इस गीत के बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। सभी लोग ताली बजाएं। मेरे अजीजों, जब आत्मा में खो करके गाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको छुएगा, परमेश्वर का हाथ आपको छुएगा। डरा मैं
लौड़ पूरी अपने अजीज दी, ओ मैगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, कर हर लौड़ पूरी अपने अजीज दी, लभदा आयाली जी बेगुमी हुई बेदिनू, लभदा आयाली जी बेगुमी हुई बेदिनू, कर दाओ इंज मेरी ढाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लख दूत मेरे रंग लियो गलदा, जिते भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लख दूत मेरे रंग लियो गलदा, कहंदा सदा औंदा ही करत धन्यवाद, कहंदा सदा औंदा ही करत धन्यवाद, और पास औंदा ही सलाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं, प्रभु के लिए ताली बजाएं, हम लोग प्रभु की हुजूरी में गाएं। हालेलुया। जलाली उंदी शान बिच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लोना जावांगे, बादशाह जलाली उंदी शान बिच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लोना जावांगे, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, ओही सदा सुर ताले ताल है, मैं क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। मैं क्यों डरा। मेरे प्रियो, आज हमें डरने की जरूरत नहीं, कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं, बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं, दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं, आसमानी आफतों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है वो हमारे साथ है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। एक खुशी का सुसमाचार मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, वो जिंदा परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की है वो हमारे साथ है, इसलिए किसी से हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, अपनी समस्याओं में है, तो वो जहां पर है वो मेरे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आज की शाम उनके जीवन के अंदर काम करेंगे और परमेश्वर उनका छुटकारा करेंगे। मेरे प्रियो, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आज की शाम प्रभु आपने हमें बहुत ताइज से दी है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारे हृदय को छुआ, हमारे होठों को छुआ, हमारे आत्मा, हमारे शरीरों को छुआ। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी हर एक बेचैनी को, हर एक घबराहट को प्रभु यीशु मसीह आपने दूर किया अपने वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपने हमको आशीष दी प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके खूबसूरत वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु आज आपने हमें सिखाया कि हम तो सब के सब पापी हैं, लेकिन आपके बलिदान के द्वारा, आपके लहू के द्वारा हम लोग उद्धार पा सकते हैं पिता परमेश्वर। यही एक तरीका है जो आपने संसार के अंदर पापों से क्षमा पाने के लिए रखा है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस वचन के लिए। प्रभु बाइबल कहती है आपका वचन जीवित है, आपका वचन पवित्र है, आपका वचन दो धारी तलवार के समान है। प्रभु आपका वचन कहता है, आपका वचन तो उस वर्षा के समान है जो भूमि पर पड़कर कभी वापस नहीं लौटता, बल्कि भूमि को फलवंत करता है। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रभु हमारे जीवनों के अंदर कार्य करता है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, इस वचन के द्वारा हमारा छुटकारा कीजिए, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप हम पर अनुग्रह कीजिए और इस वचन को प्रभु हमारे जीवन के अंदर फलने दीजिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दीजिए। आज जितने लोगों ने प्रभु आपका वचन सुना है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक जीवनों को आप आशीष दीजिए, हर एक जीवनों को प्रभु यीशु मसीह आप बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई बीमार है पिता परमेश्वर, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह उस पर अपने हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर और अपने सामर्थी नाम में प्रभु यीशु मसीह आप उसको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। अगर कोई दुष्ट आत्माओं के बंधनों में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी दुष्ट आत्माएं उसे छोड़ करके चली जाएं। ऑल इविल स्पिरिट आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई ऑर्डर यू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं सारी अंधकार की शक्तियों को बांधता हूँ, सारी दुष्ट आत्माओं को बांधता हूँ और आज्ञा देता हूँ निकल जाओ लोगों के जीवन से, छोड़ दो और लोगों को आजाद कर दो। प्रभु यीशु मसीह हर एक जन आपकी सामर्थ से आजाद किया जाए। प्रभु तेरी सामर्थ को अपने जीवन के अंदर लोग महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप हर एक का उद्धार करें, हर एक को नया जीवन दे प्यारे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको शांति दें, हम सबका उद्धार करें और हमारे जीवन से डर और भयों को प्रभु यीशु मसीह आप दूर करें पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसे समय में कोई शांति देने वाली बातें नहीं हो रही पिता परमेश्वर, कोई आराम देने वाली बातें नहीं हो रही पिता परमेश्वर। चारों तरफ डर और भय का माहौल है प्यारे पिता परमेश्वर। हर जगह प्रभु आर्थिक तंगी है, हर जगह प्रभु गरीबी है, हर जगह भूखमरी है, हर जगह महामारी है, हर जगह समस्या है। लेकिन पिता परमेश्वर एक जगह ऐसी है जहाँ शांति है, एक जगह ऐसी है जहाँ छुटकारा है, एक जगह ऐसी है जहाँ पर उद्धार है और वो खुदावन आपकी हुजूरी में है, आपकी पाक हुजूरी में है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारों को खोल दीजिए और अपने अनुग्रह को हर एक व्यक्ति के ऊपर पिता परमेश्वर आप उड़ेलिए पिता परमेश्वर। लोग आपकी दया को समझने पाए, लोग आपके प्रेम को समझने पाए, लोग आपके छुटकारे को महसूस करने पाए, लोगों के जीवन के अंदर पिता परमेश्वर उद्धार आने पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के डर और भय को प्रभु लोगों के जीवन से निकाल कर दूर कर दे पिता परमेश्वर। और आज की रात प्रभु उनसे बातें करें, आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह हर एक जन से बातें करें और उन्हें बताएं मेरी बेटी मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मेरे बेटे मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मेरे लोगों मत घबराओ क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप हम सबका उद्धार करें पिता परमेश्वर और ये वचन हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। तो आज के लिए आज मुझसे जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे पास से लेके हमेशा तक तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की।